नहीं वो फिर मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी, ठीक है। अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। अदालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ। और आज नमूसे रिसालत का बिल पास हो, सबसे पहले हम शिया उसकी तायद करेंगे। इज्जत रसूल पे कोई शिया समझौता नहीं कर सकता, नमूसे रिसालत पे हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन हमें पहले यह तय करना पड़ेगा कि गुस्ताख रसूल है कौन कौन। आपके पास गुस्ताख रसूल का म्यार क्या है? शिया मजहब से पूछो तो मैं मिंबर से पढ़ता हूं, जो नबी को 40 साल के बाद नबी समझे वो भी नबी की तौहीन करता है, जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी रसूल की तौहीन करता है, जो नबी को जबरील का शागिर्द समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। हर गुस्ताख रसूल को सजा होनी चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। इज्जत रिसालत पे कोई समझौता नहीं। हमारे अकीदे के मुताबिक नबी पहले दिन से नबी थे, 40 साल तक चुप रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? जो करीब बैठो ये जहमत फरमाना। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह कहां से लाते? क्योंकि रसूल ने आके ये नहीं कहा कि मैं मक्के में आके नबी बना हूं। रसूल का ऐलान है कुन तो नबी आदम बैन माय वती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह वो चाहिए तो जो सामने खड़ा होकर कहे कुन तो वलियन आदम बैन माय वती, मैं उस वक्त भी वली था जब तू नबी था। 40 साल तक चुप रहे सिर्फ गवाही की वजह से कि अली आए और मेरी रिसालत की गवाही दे। जिसकी गवाही देने से रिसालत मुकम्मल होती है उसकी गवाही छोड़ने से तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो? रसूल ने कहा कि अली आए और मेरी गवाही दे। 40 साल अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। चले जो इस मौसम में जुबान हलाए वो मुझ पे एहसान करेगा। मैं जुमला बदलता हूं। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल तक अपने किरदार से इस्लाम को मनवाया कि अरब के वो जाहिल जो बाप को बाप नहीं कहते थे, हमारे नबी को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। रसूल ने कहा कुरैश वालों अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? उन्होंने कहा कैसे ना माने, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर जाओ तो लश्कर ना मिले फिर तुम्हारा अकीदा मेरे बारे में क्या है? उन्होंने कहा अब्दुल्ला का बेटा हम तेरा कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पहाड़ के पीछे लश्कर ना हुआ तो हमारा अकीदा ये होगा हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा। शिया मज़हब में अगर अकीदा रिसालत सुनना हो तो हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं समझते, हम नबी को पहले दिन से नबी समझते। ये कोई एहतराम रिसालत नहीं है। नबी 40 साल के बाद नबी बने, बकरियां चराया करते थे, दाई दूध पिला के चली गई थी। दाई ने दूध क्यों पिलाया? वो कहते इसलिए कि अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गई थी। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गए, गरीबों के बच्चे गरीबों के दाइयों। इसलिए हमारे रसूल को दाई कोई ना मिले, बकरियां चराया करते थे, चचा ने तरबियत की थी। आज के दौर में रिश्ता ढूंढने से पहले वालिदैन पूछते हैं बच्चा करता क्या है। हर शरीफ खानदान का सवाल है और जवाब देने वाला कहे कुछ भी नहीं करता, घर भी अपना कोई नहीं, डेरा भी कोई नहीं, एक चाचा है उसके घर में रहता है। तो क्या शरीफ खानदान उस बच्चे को रिश्ता दे देगा?
अब मुझे नहीं पता कहां कहां से मजमा आया है, मैं 70 कह के चेहरों से अंदाजा करूंगा कि कहां कहां बात समझ गई और कहां कहां अभी तक सोच में गुम है कि ये क्या कहा गया है। मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, अगर तुमने तारीख में यही लिख दिया था कि नबी बकरियां चराया करते थे और नबी को दाई लेके चली गई थी और नबी गरीब थे, नबी के घर में सोना और चांदी थी, नबी को चचा ने पाला था, अगर तेरे नबी की यही हालत उन्हें किताबों में लिखी है तो मुझे बताइए अरब के बड़े बड़े सरदार घर आके बेटियों के रिश्ते क्यों देते रहे? वो सैयदों की मां, वो बीबी खदीजतुल कुबरा, वो मलिकतुल अरब शहजादी, वो अरब की अरबपति बीबी, जब नबी के घर आई खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई, सोने की अमार लेके आई। और तरीके इस बात की गवाह है, ये अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे आके कह रहे थे, यतीम अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तो हमारे खुदा को बुरा कहता है। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की मां ने कहा था, मौला तू परेशान ना होना, तेरी जूतियों की कसम, ये जितने तेरे दरवाजे पे भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार हैं, ये सारे मेरे नमकदार हैं। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होकर आवाज पहचान पहचान के कहा था, और फला इब्ने फला बता, क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना? और फला का बेटा बता, क्या तू मेरे मजदूर का बेटा नहीं है? सबने हाथ बांध के कहा, बीबी गलती हो गई, माफी कैसे मिलेगी? एक ही शर्त पे, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते। फिर खुदा ने हुक्म दिया, मेरा हबीब इनको दावत ईमान दो। अब मौलवी सर पे कुरान रख के बताए, इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? आज तक कभी मजलिस मंदिर में होते हुए देखी? कभी किसी मौलवी ने जुमा चर्च में पढ़ाया हो? बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? अबू तालिब के घर। लंगर पकाने वाला कौन था? अली का बाप। 3 दिन मुसलसल दस्तरखान बिछाने वाला कौन था? अरब के बड़े बड़े सरदार किसके घर से आके खाते रहे? इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब। लंगर पकाने वाला बाबा जी अली का बाप, इंतजाम करने वाला, छोटा मोटा दस्तरखान बिछाया था। जहां मक्के के सरदार आने हो, ऊंट ज़िबा किए गए। सारे बात सुनने के लालच में नहीं आए थे, किसी की लंगर भी मजबूरी थी। अरब में इतना अच्छा खाना इन्हीं के दस्तरखान से मिलता था। लोगों का रश दस्तरखान बिछा है। पहले दिन मजलिस नहीं हुई, सिर्फ लंगर। लोगों ने खाना खाया। हाँ, इमरान क्यों बुलाया था? फरमाया कल फिर आके खा लेना। अगले दिन गए, फिर वैसा ही दस्तरखान। क्या करवाना चाहता है? अबू तालिब चाहते थे कि नमक रगों में बस जाए। नमक हरामी करते हुए थोड़ा सोचे तो सही। 2 दिन सिर्फ लंगर, मजलिस कोई नहीं। दूसरे दिन भी अच्छा खासा खा के चले गए। अरब के लोग चखते नहीं थे, उड़ाते थे। उनकी खुराक पढ़ी जाए तो अकले हैरान हो जाए। एक एक ऊंट एक एक बंदे की खुराक और जी भर के खा रहे थे। 30 दिन रिसालत इमाम ने हजरत अबू तालिब के पास आके कहा, चचा इतनी मेहनत का फायदा? बात तो सुन कोई नहीं रहा। फरमाया आप बताएं तकरीर करना कब चाहते हैं? रिसालत इमाम ने 30 दिन का, मैं चाहता हूं कि आज तकरीर हो। इसे कहते हैं अबू तालिब। मुस्कुरा के अली के बाप ने कहा, फिर आज कोई नहीं जाएगा। फिर आज इनमें से कोई नहीं उठे, दस्तरखान का एहतमाम हो। 30 दिन फिर अरब के कुफार सरदार आए, खाना खाया। रसूल कोने से तकरीर के लिए उठने लगे। 2 सरदारों ने उठता हुआ रसूल देख लिया। इन्होंने एक दूसरे को आंख का इशारा किया कि वो उठने लगा है। इससे पहले कि वो तकरीर करे हमें उठ के जाना चाहिए। सरदार उठे, अपनी अपनी अबाएं सीधी की, घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। अली के बाप ने तलवार निकाल के दरवाजे पर, मैं मक्का का माहौल पढ़ रहा हूं, तलवार निकाली, तलवार की नोक। दिल ज़हरा के चैन मेरे मौला हुसैन।